आज इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे गूगल एडवर्टाइजिंग। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग सब चीजें डिस्कशन करेंगे गूगल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। गूगल एडवर्टाइजिंग सीख के आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमा सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर सकते हैं या आप अपने ही बिजनेस को खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बता दूं कि इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन करना है, फिर मैं आपको एक एक एपिसोड करके इन सब टॉपिक के ऊपर एक एपिसोड करके वीडियो बना के अपलोड करता रहूंगा। और जैसे ही ये सारी एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगी, मैं इन सब एपिसोड्स को इकट्ठा करके एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल एड यानी कि गूगल एडवर्टाइजिंग होता क्या है और इसका हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए अपने क्लाइंट की ऐड को रन करने के लिए आपको गूगल एड अकाउंट की जरूरत होती है। ठीक है, बगैर गूगल एड अकाउंट के आप कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने गूगल एड अकाउंट किस तरह बनाना है और गूगल एड अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, एट द सेम टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने अपने क्लाइंट के गूगल एड अकाउंट की परमिशन अपने गूगल एड अकाउंट में किस तरह लेनी है। आपने अपने क्लाइंट की ईमेल एड्रेसेस नहीं लेने, आपने अपने क्लाइंट का ये नहीं करना कि उसका ईमेल एड्रेसेस पासवर्ड ले लिया और आपने अपने सिस्टम से उसको लॉगिन कर लिया। आपने अपना गूगल एड अकाउंट अलग बनाना है और क्लाइंट का गूगल एड अकाउंट को की परमिशन आपने अपने गूगल एड अकाउंट के अंदर लेनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, और आपने अपने गूगल एड अकाउंट की परमिशन अपनी एजेंसी को किस तरह देनी है, ये भी इसी सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल के अंदर कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आते हैं, ऑडियंस की सिलेक्शन कहाँ पे करनी होती है, प्लेसमेंट की सिलेक्शन कहाँ पे करनी होती है, यानी कि पूरा कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम लोग एपिसोड नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल के अंदर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ऐड होती हैं, यानी कि गूगल सर्च ऐड है, गूगल डिस्प्ले ऐड है, परफॉर्मेंस मैक्स है, यूट्यूब है, शॉपिंग है। ये डिफरेंट जो टाइप ऑफ एड्स हैं वो कौन कौन सी हैं और जो ऐड आप रन करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च ऐड आपने रन की तो गूगल सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देगी। इसी तरह अगर आपने गूगल डिस्प्ले ऐड रन की है या यूट्यूब ऐड रन की है तो वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देंगी, ये भी हम लोग एपिसोड नंबर 4 में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और आपको कौन से कैंपेन का ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये सारी बेसिक्स को डिस्कशन करने के बाद हम एक कैंपेन रन करेंगे, गूगल डिस्प्ले की कैंपेन रन करेंगे। गूगल डिस्प्ले के अंदर 2 तरह की एड्स होती हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव और एक अपलोड साइज होती है। ठीक है, हम ये कैंपेन रन करके मैं पूरी कैंपेन आपको रन करके दिखाऊंगा, पूरी डिटेल्ड में आपको कैंपेन रन करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग ऐड है पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग ऐड है वो है गूगल की गूगल सर्च ऐड, क्योंकि ये वाहिद ऐड है टिल टू डेट यानी कि 5 अगस्त 2026 तक ये वाहिद ऐड फॉर्मेट है जो कि कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। अभी तक कोई भी ऐड फॉर्मेट कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है, सिर्फ गूगल का गूगल सर्च ऐड कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है, यानी कि ये सिर्फ उस वक्त ट्रिगर होती है या उस वक्त दिखाई देती है जब कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड गूगल के ऊपर सर्च करता है। ये भी मैं आपको पूरा बनाना सिखाऊंगा कि आपने गूगल सर्च ऐड सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से किस तरह बनानी है। उसके बाद गूगल सर्च ऐड से आपने सर्च ऐड की बेसिस पे आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सर्च ऐड से अपने व्हाट्सएप के ऊपर कैसे ट्रैफिक लेके आते हैं। ठीक है जी। एट द सेम टाइम उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने YouTube के ऊपर अपनी ऐड कैसे रन करनी है, यानी कि YouTube की जो वीडियो चल रही होती है या जो फीड होती है वहां पे आपने अपनी ऐड किस तरह रन करनी है। ऐड रन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने YouTube को गूगल ऐड अकाउंट के साथ कैसे लिंक करना है। आप लिंक करेंगे देन आप इस पोजीशन पे आएंगे कि आप YouTube के ऊपर अपनी ऐड रन कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे रन करनी है, आपको कब रन करनी चाहिए। गूगल परफॉर्मेंस मैक्स अगर आपका ऐड अकाउंट न्यू है तो आपको रन करने की जरूरत है या नहीं है, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर अगर आपने अपने मोबाइल
ऐप को प्रमोट करना है तो उसके लिए ऐप प्रमोशन कैंपेन आप कैसे रन कर सकते हैं। बहुत डिटेल्ड में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह करनी होती है। ठीक है, मेटा के अंदर तो एंड्रो मेटा आ चुका है, लेकिन गूगल के अंदर एंड्रो मेटा नहीं आया। आप अभी भी अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है, ठीक है, आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, ये भी हम इस एपिसोड में डिस्कशन कर रहे होंगे। उसके बाद आपने रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट किस तरह करनी है। रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग क्या होता है कि कस्टमर ने आपकी ऐड को देखा, आपकी ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे आया या कुछ भी है, वेबसाइट पे आया, आके उसने ऐड टू कार्ट किया और बाय नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी ऐड को देखा, उन पे क्लिक किया या वो आपके वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने चेकआउट नहीं किया, उन्हीं लोगों को आपने अपनी ऐड दोबारा दिखानी है। यहाँ पे कन्वर्जन यानी कि सेल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग की कैंपेन क्रिएट करना। उसके बाद हम लोग एक और बहुत ही पावरफुल एड लाइक ऑडियंस का फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपनी ऐड ऐसे लोगों को दिखाते हैं जो कि आपकी कंपैटिटर से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर विजिट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अपनी ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, ये भी एक बहुत ही पावरफुल ऑडियंस होती है। ये भी मैं आपको इसी सीरीज के अंदर डिफरेंट एपिसोड्स होंगी, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है जी, इसके अलावा आपने जब गूगल सर्च ऐड, जो कि बहुत ही पावरफुल ऐड फॉर्मेट होता है, उसके लिए आपने गूगल का जो फ्री वाला कीवर्ड प्लानर टूल है वो आपने किस तरह यूज करना है और सही अंदाज में कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा और कंपटीशन कम हो। ठीक है, इसके अलावा कीवर्ड के अंदर मैच टाइप कौन कौन से होते हैं, आपने सही मैच टाइप यूज करना है, अदरवाइज आप बहुत अच्छे अंदाज में गूगल सर्च ऐड रन तो कर लेंगे, अगर आपने मैच टाइप सही यूज ना किया तो आपका मार्केटिंग बजट जाया हो जाएगा। और वैसे भी गूगल सर्च ऐड कि एक जब कोई भी कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए आपने बहुत प्रिसाइज होके सही अंदाज में आपने गूगल सर्च ऐड रन करनी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए मैच टाइप कौन कौन से हैं, इसके अलावा आपने नेगेटिव कीवर्ड भी उसमें ऐड करना है। ठीक है, और गूगल के अंदर ऐड ऑप्शन किस तरह परफॉर्म होती है, आपकी ऐड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कैसे दिखाई देती है। ये नहीं होता कि आपने ज्यादा बजट दे दिया तो आपकी ऐड पहले नंबर पे दिखाई देगी गूगल सर्च ऐड में। इसका एक पूरा ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन किस तरह परफॉर्म होता है ये समझना आपको जरूरी है ताकि आप सही अंदाज में कैंपेन क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर से आप अपने कंपेटिटर की ऐड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं ताकि अगर आप अपने कंपेटिटर की ऐड को एनालाइज करेंगे तो फिर आप ज्यादा अच्छे क्वालिटी की ऐड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही मजे का चैप्टर है, ये तो गूगल से रिलेटेड आ जाता है, ये भी गूगल से रिलेटेड ही है लेकिन ये एक अलग डोमेन बन जाती है, इसे हम कहते हैं लोकल एसईओ। आपने गूगल मैप के ऊपर पेड कैंपेन कैसे रन करना है, वो लोकल एसईओ नहीं आएगा, वो सर्च इंजन मार्केटिंग ही होगा। गूगल मैप के ऊपर, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं, बल्कि यहाँ पे आपने पेड कैंपेन कैसे रन करनी है गूगल मैप्स के ऊपर। ठीक है, गूगल मैप पे आपने पेड कैंपेन कैसे रन करनी है कि गूगल मैप के ऊपर ये ज्यादातर करते हैं डेंटिस्ट, लॉयर या डर्माटोलॉजिस्ट या कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह के हॉस्पिटल्स वगैरह, ये ज्यादातर लोकल मैप्स के ऊपर, रेस्टोरेंट वाला गूगल मैप्स के ऊपर अपनी ऐड को पेड कैंपेन रन कर रहे होते हैं। और ये बाद में हम लोग लोकल एसईओ डिस्कशन करेंगे। आपने उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने अपनी जो कैंपेन बनाई है आपने उनको ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, आपने डिस्प्ले ऐड को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, आपने गूगल सर्च ऐड को, अपने यूट्यूब ऐप को सही अंदाज में किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे लोकल एसईओ क्या होता है। लोकल एसईओ यानी कि आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करना है। लोकल एसईओ होता है कि आपने लोकल एरिया के अंदर अपने जो एड्रेस है उसको गूगल के अंदर किस तरह लाइक मजीद उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करना। बहुत ही मजेदार, बहुत ही जैसे कहते हैं ना डिमांडिंग, ये भी चैप्टर है, ये भी फील्ड है गूगल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने लोकल एसईओ के अंदर रहते हुए अपने कस्टमर का रिव्यू क्यूआर कोड की मदद से किस तरह लेना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊंगा,
क्योंकि ये अलहदा चैप्टर है। ये सर्च इंजन मार्केटिंग तो सर्च का आ गया ना, मैं अभी सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैं एक अलहदा सीरीज बनाऊंगा, मैं वहां पे वो ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल का, गूगल फ्लो की मदद से आप अच्छे क्वालिटी के ऐड क्रिएटिव किस तरह बना सकते हैं। देखें, आपने अच्छा बजट दिया, आपने सही अंदाज की ऑडियंस की सिलेक्शन की, लेकिन अगर आपके ऐड क्रिएटिव अच्छे क्वालिटी के नहीं है, वो क्लटर ब्रेकिंग नहीं है, तो आपको अच्छा सीटीआर नहीं मिलेगा। अगर अच्छा सीटीआर नहीं मिलेगा तो आपकी कैंपेन के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे, आपको रोएस भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की बेसिस पे गूगल फ्लो को यूज करते हुए अच्छे क्वालिटी के ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं। वैसे इनसे रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरी वो वाली वीडियोस अगर अभी देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस अभी भी रेफर कर सकते हैं। वैसे इन सब से रिलेटेड वीडियोस अभी भी मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं। ये मैं एक रिवाइज, जैसे कहते हैं ना, अपडेटेड सेशन एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। अगस्त 5 से पहले जो चेंजेस आई हैं वो सारी इसके अंदर मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल एसेट्स, डिफरेंट गूगल एसेट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने गूगल एड अकाउंट देखा, वो भी गूगल का एसेट है। इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट को की सर्च इंजन की ट्रैफिक को देखने के लिए आपने गूगल सर्च कंसोल कैसे क्रिएट करना है। गूगल एनालिटिक्स GA4 क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, और आपने अपने वेबसाइट और गूगल एड अकाउंट के साथ इसको किस तरह लिंक करना है। उसके अलावा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम लोकल एसईओ भी कहते हैं, वो क्या होता है। यूट्यूब चैनल आपने कैसे क्रिएट करना है, सिर्फ आपने ऐड चलाने की हद तक, मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको ये नहीं बताऊंगा। इसके अलावा गूगल टैग मैनेजर क्या होता है और आपने टैग किस तरह फायर करते हैं, इन सब से रिलेटेड मैं डिफरेंट एपिसोड में डिस्कशन करूंगा। और अगर ये सारा, ये जो आउटलाइन मैंने अगर आपको बताई है, अगर ये आउटलाइन आप किसी कोचिंग सेंटर से पैसे दे के करेंगे तो आसानी से वो आपको पर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपया चार्ज करेगा। और ये मैं टोटली फ्री बना के अपलोड कर रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको ये मेरी आपसे जो फीस है वो ये है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है जी। इससे पहले मैंने रिसेंटली, कुछ दिन पहले मैंने मेटा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज अपलोड की थी, अपडेटेड वाली, और उसके बाद मैंने किया है व्हाट्सएप से रिलेटेड। तो अभी मैं करने लगा हूं गूगल से रिलेटेड, इसके बाद मैं करूंगा यूट्यूब से रिलेटेड, और उसके बाद मैं करूंगा ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद मैं करूंगा लिंक्डइन मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है जी। तो आप अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा।